हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग साइंस का करते हैं बायोलॉजी का। ठीक है, आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 5 होने वाला है। जब से इसका प्लेलिस्ट बना है, पहले भी बायोलॉजी करवा चुके बहुत, लेकिन जब इसका प्लेलिस्ट जब बना दिए ना तो उसका 5वां क्लास है। ठीक है तो इससे रिलेटेड आज सेल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे, इसका 2 पार्ट में करेंगे। आज सेल 1 होगा, कल सेल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी बहुत तहे दिल से तैयारी करे सीजीएल का, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। यदि रेगुलर बेसिस पे देखते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपको साइंस में 60 आउट ऑफ 60 आराम से टारगेट लेकर चलिएगा तो आराम से 55-54 नंबर आराम से आ जाएगा आपको। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन कुछ ऐसा ही है, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप एग्जाम में गलती कीजिएगा ना, वो एग्जाम आपको पहले ही हो जाएगा। इसलिए आपका ये चैनल का खासियत ये है कि आपका रैंक इंप्रूवमेंट होने में काफ़ी मदद करेगा आपका। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो दबा दीजिएगा, और जितना वीडियो डालेंगे सबको आपको देखना है। और वैसे JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सबसे पहले बेस्ट यूट्यूब चैनल है ये, वहाँ सबसे पहले अपडेट दिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं PDF पाने के लिए। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का 5वां क्लास है। हम 5वां पार्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड। बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा देख के। चलिए, DNA के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा विशिष्ट रूप से पीढ़ी से पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने और संचारित करने के लिए अनुकूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है, मेक इफ यूनिकली स्विचेड टू अ स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लेना और इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डबल हेलिक्स हो जाएगा। ठीक है, सोसाइटल बैग किसको बोला जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराना क्वेश्चन हो गया, इस टाइप क्वेश्चन अब दे देता है। ठीक है, लेकिन गलती मत कीजिएगा। सोसाइटल बैग, सेल का आत्मघाती बैग किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, किसको याद रखिएगा? लाइसोसोम को, राइबोसोम को नहीं, दोनों कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। राइबोसोम मार्क आ जाएगा, नहीं, लाइसोसोम। सोसाइटल बैग, लाइसोसोम, यही द राइट आंसर। चलिए, प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, पौधे की कोशिका भत्ती किससे बनी होती है? तो प्लांट से बताइए, प्लांट सेल किससे बना था बताइए? प्लांट सेल एक होता है सेलुलोज, ठीक है, और एक होता है स्टार्च, यही ना होता है। तो प्लांट सेल बोलेगा तो मेड अप ऑफ, ये होता है प्लांट सेल का, स्टार्च एनिमल सेल का। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सेलुलोज हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। एक पदार्थ जो सेल में 80% अधिक होता है, ये सब्सटेंसेस विच इज मोर देन 80% इन द सेल। तो 80% से अधिक सेल में क्या होता है? प्रोटीन, फैट, मिनरल और वाटर। तो ऑब्वियस बात है 80% से अधिक कहाँ क्या हो सकता है? वाटर ही हो सकता है, पानी। नेम द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस लिप्स इन एस्ट प्लांट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टोमेटा बोलते हैं, हिंदी में देख लीजिए आप लोग। देखिए, पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के नाम बताइए। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। चलिए, सेल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सेल थ्योरी, तो आपको बताना है 6 का। सीडर, सैलिन और स्वैन, देख सकते हैं आप लोग। सेल थ्योरी ये भी होगा और टी स्वैन भी होगा, दोनों होगा। मतलब 2 और 4 कहाँ पे है? सेल थ्योरी 2 और 4, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्लास उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल तो सभी के लिए, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए होगा पता है? जब तैयारी करके बैठे हुए हैं और प्रैक्टिस का फिराक में कि काम क्वेश्चन प्रैक्टिस मिले, उसके लिए बहुत बढ़िया ये है। ठीक, बहुत बढ़िया तरीका ये। काफ़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमें लगता है एग्जाम आने तक हमको लगता है 1000-2000 तक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिर्फ साइंस का बात कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह झारखंड जी के अलग करवाते हैं, कंप्यूटर का अलग, उसी तरह सब चीज़ का अलग है। ठीक है, श्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम में पाए जाते हैं। द एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन आर फाउंड इन। बताइए क्या होगा? जिसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बताना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हो सकता है एग्जाम में आपको आ जाए क्वेश्चन।
तो बैक्टीरियम और माइकोप्लाज्म दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, माइकोप्लाज्म है बैक्टीरियम। इसका आंसर माइकोप्लाज्म बेस्ट हो जाएगा। इसी का नाम बैक्टीरियम बोला, बैक्टीरिया नहीं, ध्यान दीजिए बैक्टीरियम है ये, ठीक है, बैक्टीरियम है तो ठीक है। इसका आंसर बी मारिए। ए पादप कोशिका होने से पशु से भिन्न होती है। ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल, तो किससे हो सकता है? आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे प्लांट सेल एनिमल से, तो पता होगा आपको। बताइए। चलिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एलिमेंट में नहीं होता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सेल वाल भी तो नहीं होता है, सेल वाल भी तो होता है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, सेल और प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। बात सही है कि नहीं? और सेल में दोनों में पाता है, न्यूक्लियस भी दोनों पाया जाता है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर ए और बी दोनों मारना आपको, ठीक। एंजाइम्स क्या है बताइए? एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन्स। जीव विज्ञान में पानी में घुलनशील पदार्थ, इन बायोलॉजी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस आर रेफर्ड एज। तो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, तो फोबिक मतलब होता है दूर होना, क्या मतलब हाइड्रोफोबिया इसको, मतलब कि उसको दिक्कत है, ठीक है, उससे दूर हो, विरोधी टाइप के। फोबिक मतलब विरोधी होता है, तो कौन सा है? हाइड्रोफिलिक हो जाता है फिर इसका मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। वाटर लवर हाइड्रोफिलिक, वाटर हेटर हाइड्रोफोबिक, जो विरोधी होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है, तो पढ़िए कौन सा सही है। सो तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 4 देख लीजिए, गलत दिया हुआ है सब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के गुणों को दिखाती है, जैसे कि चयापचय की क्षमता, पर्यावरण की प्रतिक्रिया, विकास और प्रजनन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट showing the properties of the life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and reproductions। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपको, यकीन मानिए छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप लोग विश्वास कर रहे हैं, और कहीं और जाकर आप लोग जो कर रहे हैं दोस्तों, छोटे बड़े चैनलों के क्या करता है वही क्वेश्चन पुराना जो सिंपल से करा देता है, उसी में आप लोग खुश हो जाते हैं करके, फंस जाइएगा, बार बार बता रहे हैं। खैर सबके अपने अपना सोच है, मेरे हिसाब से देखिएगा तो फंसिएगा उस टाइप क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग ही आने वाला है एग्जाम में, जैसा कि हर एग्जाम ऐसा कर रहा है आज के डेट में। चलिए, क्यूटिकल्स में एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है बताइए? क्यूटिकल्स इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल्स किस में एब्सेंट होता है? लीफ यानी कि पत्ता, स्टीम यानी कि तना, अगला ऑप्शन होता है रूट यानी कि रूट, फ्रूट फल। तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रूट, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए, अगला ऑप्शन सी दिया, रूट दिया होगा, तो देखिए इसका आंसर रूट हो जाएगा, ठीक है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या है? व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल? ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। क्वेश्चन कुछ अजीब नहीं लग रहा है सुनने देखने में? आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या है? व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल? ऑटो एलोग्राफ्ट होना चाहिए फिर तो है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? अच्छा आइडेंटिकल बोल रहे हैं ना, तो फिर मेरे हिसाब से होना चाहिए आइसोग्राफ होना चाहिए। क्या होता है? आइसोग्राफ। देखिए इसका आंसर
यहाँ पे दिया हुआ नहीं, ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसका आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। बी यहाँ पे उलट गया थोड़ा, ए बी सी डी, तो आइसोग्राफ्ट हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द लिविंग सेल? निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है? तो कौन सा है? कार्बन। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल, तो उसको क्या बोलते हैं? आसान क्वेश्चन है, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जीव के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताइए? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट को बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? सेल, टिश्यू, कोशिका, मतलब ए इज द राइट आंसर। निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट किसे बोला जाता है बताइए? पावर प्लांट ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, पावर प्लांट जो बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण से में सबसे महत्वपूर्ण नियम निभाता है? कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसाइज? तो प्रोटीन सिंथेसाइज में कौन सा महत्वपूर्ण रोल निभाता है? तो राइबोसोम तो एक होगा दोस्तों, और क्या होना चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर बी हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। बताइए, तो किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? हिंदी में ऑप्शन देख लीजिए आराम से, ये देखिए, बताइए किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों फॉस्फोलिपिड। क्या? फॉस्फोलिपिड से। सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है? अभी बोले थे 5-6 क्वेश्चन पहले, लाइजोसोम को, नॉट राइजोसोम। बताइए 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर ट्रीटेड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स विद इन द यूकैरियोटिक सेल? अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, which of the following cytoplasmic organelles that treated as prokaryotic cell within the eukaryotic cell? mitochondria, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सोचिए समझिए, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है, सुसाइडल बुक जिसको बोलते हैं। चलिए हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए, कोशिका में कौन सा ऑर्गेनेल नाभिक के अलावा डीएनए होता है? विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस इन कंटेंट डीएनए? तो क्या होता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिकाओं में संरचना जिसमें प्रकाश का अवशोषित करने वाला वर्णक होता है। द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इज कॉल्ड। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कहाँ पे होता है ये बताइए? आसान तो है ये। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य बताइए, मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। क्या होता है इसका आंसर बताइए? मेन फंक्शन गोल्गी बॉडीज रेस्पिरेशन, श्वसन, सेल डिवीजन, परसेंटेज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचन एंजाइम को उत्पादन या सेक्रेट करता है गोल्गी बॉडीज सीक्रेट। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही पूछा है कौन सा है? तो आप लोग पढ़िए और बताइए सही कौन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
डीएनए अधिकांश जीवों में अनुवंशिक सामग्री होता है। हाँ ये तो सही लग रहा है, आगे देखते हैं। आरएनए अधिकांश, आरएनए तो डीएनए होता है, इसका मतलब तो सेकंड गलत है ये। चलिए, डीएनए सभी विषाणुओं में अनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरस, गलत बात है, ऑल द वायरस में नहीं होता है। आरएनए सभी वायरस में जेनेटिक सामग्री है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरस, नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर ए हो जाएगा। यही होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। फिर चलिए, बर शरीर किसमें पाया जाता है? बर बॉडी इज फाउंड इन, बताइए। बर बॉडी इज फाउंड इन स्पर्म शुक्राणु, सेरोटोली सेल, सेरोटोलिस कोशिकाएं, महिला दैहिक कोशिकाएं, फीमेल सोमेटिक सेल, मेल सोमेटिक सेल। तो बर बॉडी तो किसमें? फीमेल सोमेटिक सेल, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है सी। मेरिस्टेम विच ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, ठीक है। कोशिका में कौन से ऑर्गेनल नाभिक के अलावा डीएनए होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, बताइए। क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम के अलावा क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोम्स बोलते हैं इसको। क्या होगा? ऑटोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, सही है आंसर इसका। क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा तरल एक कोशिका केंद्र में अंदर में समावित होता है? विच लिक्विड इज कंटेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर बोल रहा है, तो देख लिया न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोप्लाज्म, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक विशिष्ट कार्य करने वाले सामान के समूह का नया नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप सिमिलर ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो क्या आ जाएगा उसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू। क्या हो जाएगा? टिश्यू। निम्नलिखित में से किसने पहली बार डीएनए का विश्लेषण किया था? Who among the following analyzed DNA for the first time? फर्स्ट टाइम एनालाइज किसने किया तो वो पूछा, ठीक है। डीएनए का खोज, तो डीएनए का खोज पूछेगा तो वाटसन क्रिक हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। लेकिन ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 34 का उद्देश्य तो आपका हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग। क्या हो जाएगा? आर्थर कॉर्नबर्ग, पहला टाइम यही आया था, ठीक है। आप लोग गलती से इसको डी मत मारिएगा, आर्थर कॉर्नबर्ग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। सेल का साइटोलॉजी चैप्टर है, साइटोलॉजी, ठीक है। इसका हम लोग पार्ट 1 हम लोग 35 किए हैं, पार्ट 2 35 करेंगे, 70 क्वेश्चन इसमें से, इससे बार क्वेश्चन नहीं देगा, फिर इसको देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा है तो कमेंट करिएगा, अच्छा कमेंट तभी तो मोटिवेशन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, अन्यथा क्यों लाएंगे फिर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू कल्चर के सही वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। बताइए, ये आपके लिए छोड़ दे, क्या है टिश्यू कल्चर का? जैसा बोलिएगा आप लोग बोलिएगा तो आपके लिए छोड़ देंगे फिर, ठीक है फिर, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर, आपको बताना कौन सा सही है। चलिए तो बता देते हैं इसका आंसर फिर। इसका आंसर हो जाएगा साइंस ऑफ कल्टीवेशन एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है। टिश्यू कल्चर होता है साइंस ऑफ कल्टीवेशन एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल कल्चर,
इसका ऑप्शन हिंदी में नहीं दिया हुआ है, गायब हो गया। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF देते हैं। ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।